जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो माइस्ट मूवमेंट पे आया है। माओस्ट को नक्सल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसकी पूरी बैकग्राउंड समझेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये इंडिया में डेवलप हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है ना। और फिर हम एडिटोरियल वापस जंप करेंगे ताकि हमें एक्जैक्टली समझ में आए कि क्या ये अभी भी नक्सलवादी भी है या फिर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि माओस्ट मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है ना। देखो, जंगल वाले एरिया हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया या उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। ये जो साउथ ईस्ट में जो इलाका होता है ना, वहाँ पर बहुत सारा जंगल का एरिया होता है, ठीक है। वहाँ पे आदिवासी गरीब लोग रहा करते थे। उनकी लाइफ में सिर्फ जीवन में सिर्फ ज़मीन थी, जंगल के वुड्स वगैरह थे और नदी वगैरह थी, ठीक है ना। मतलब कि वो नेचर से काफ़ी कनेक्टेड थे। जहाँ पे उनकी जंगल थी, ज़मीन थी और नदी वगैरह, ये सब उनकी लाइफ, कंप्लीट लाइफ यही थी। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब सरकार ने और प्राइवेट कंपनी आकर के वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर दी। ये सबसे बड़ा परेशानी है, ठीक है ना। नक्सलवादी इलाका वो है जहाँ पे पहले नॉर्मल आदिवासी या गरीब व्यक्ति रहा करते थे और वो सिर्फ अपने ज़मीन, जंगल और नदी इन सब में खुश थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सरकार ने और प्राइवेट कंपनी में आकर वहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट किया, जैसे कि आयरन की, कोल की, बॉक्साइट्स वगैरह की, जैसे वहाँ पे माइनिंग करना स्टार्ट किया तो वो जंगल हटा दिए, ठीक है। और लोगों की ज़मीन छीन ली गई वहाँ पे, क्योंकि माइनिंग करनी थी कंपनीज़ को। लास्ट में क्या हुआ कि लोगों को घर लास्ट में छोड़ना ही पड़ा, ठीक है ना, उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस करना ही पड़ा। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा लोगों ने कहा है कि हमारे साथ तो बिल्कुल इनजस्टिस हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। हम जहाँ पे अपनी लाइफ को बहुत सिंपल लाइफ में जी रहे थे इन तीनों की चीज़ से, लेकिन जैसे ही कंपनी आई और गवर्नमेंट ने कंपनी को हेल्प किया तो हमारा तो सब कुछ छीन लिया गया, हमारे जंगल हटा दिए, हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली गई, हमारे घर हमसे छीन लिया। तो कंप्लीटली यहाँ पे अन्याय हुआ, पूरा इनजस्टिस हुआ। तब माओइस्ट आए। माओइस्ट क्या होते हैं, मतलब कि माओस पहले तो समझते, ठीक है ना। माओस क्या है ना, एक चाइना की आइडियोलॉजी है, वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ रहती है हमेशा, ठीक है। तो माओस पर्सन आए। माओस पर्सन मतलब कि वो व्यक्ति जो कि माओ आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, वो व्यक्ति आए बेचारे इन गरीब लोगों के पास में। इन्होंने आके बोला कि सरकार आप पे जुल्म कर रही है, ठीक है, आपके जंगल ज़मीन छीन ली आपसे, तो अब हम क्या करेंगे, हम उनके सामने विनती नहीं करेंगे, हम सीधा बंदूकों से लड़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? नॉर्मल रह रहे थे आदिवासी, ठीक है ना, आदिवासी अपने जंगल में आराम से रह रहे थे। वहाँ पर माइनिंग कंपनी आई, इन्होंने अपनी ज़मीनें छीन ली आदिवासियों की। तो बाद में माओइस्ट आए। माओइस्ट ने कहा इन आदिवासियों को कि यार आपकी तो ज़मीनें छीन ली, आपके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, हमारे साथ आओ, बंदूकों से लड़ेंगे। और तो ये आदिवासी बेचारे माइनिंग की वजह से ये सब के सब इन्होंने बंदूक पकड़ ली और ये सारा का सारा एक नक्सलवादी इलाका बन गया, ठीक है ना। गरीब लोगों ने कहा कि हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम आपके साथ हैं। इस तरह से माओइस्ट मूवमेंट चला। समझ में आया ना माओइस्ट मूवमेंट क्या था? आदिवासी थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, फिर वहाँ पर माइनिंग कंपनी आई, उनकी ज़मीनें छीन ली, आदिवासी की ज़मीनें छीन ली, यहाँ की नदी नाले सब कुछ छीन लिए इनसे बेचारों से, ठीक है। और इनके साथ बहुत इनजस्ट हुआ। ये गवर्नमेंट के पास गए तो गवर्नमेंट ने इनको कोई हेल्प नहीं की। लास्ट में माओइस्ट ने आकर के इनको उकसाया कि यार कि आप ऐसा करो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम धरना देंगे। माओइस्ट ने कहा धरना नहीं देंगे, हम बंदूक से जवाब देंगे। तो ये बंदूक पकड़ करके सिंपली, और वहाँ पर नक्सलवादी पूरा इलाका हो गया जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हम टेररिज्म देखने मिलता है। चलो ठीक है, माओइस्ट मूवमेंट पूरा समझ में आया, ठीक है ना। ये मोमेंट कहाँ कहाँ पे चला वो थोड़ा देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चला, झारखंड में, उड़ीसा में, और कुछ पार्ट था महाराष्ट्र का, वहाँ पर ये चला था, और आंध्रा के कुछ ट्राइबल एरिया, ठीक है ना। ये 5 जगह पर हमारा नक्सलवादी इलाका इसको कहा जाता था, और इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि इन पांचों इलाकों को मिला करके रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जहाँ पे कि माओइस्ट आइडियोलॉजी ज़्यादा फल फूल रही थी, ठीक है। अब सिचुएशन कैसी, आज करंट सिचुएशन कैसी, वहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आज क्या है ना, माओइस्ट जो कि लीडर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब माओइज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोर, नक्सलवादी बहुत कम हो गए, ठीक है। जो बड़े लीडर्स हैं इनके, या तो वो मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। 2025 का डाटा देखें तो करीबन 1800 लोगों ने वहाँ पे, 1800 लीडर्स ने गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया कि हमें सर लड़ना नहीं है आपसे, ठीक है। और जितने भी एरिया में माओइज्म फैल रहा था, एक्टिव था, वो बहुत कम हो गए। जैसे कि पहले 223 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे कि माओइस्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब नक्सलवादी इलाका था पूरा पूरा, 223 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे। अब सिर्फ वो 11 रह गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो सारे मर गए, वो सारे ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। और कई जो माओइस्ट सरकार, जो कई जो माओइज्म को, मतलब कि जो नक्सलवादी व्यक्ति थे, वो सरकार के आगे सरेंडर कर दिया, हमने देखा, ठीक है ना। ये क्यों हुआ भाई? उन्होंने सरेंडर क्यों किया? और वो माओइज्म वहाँ पे नक्सलवादी था कम क्यों हुआ? इसका रीज़न देखते हैं हम। पहला रीज़न इसका सिक्योरिटी एक्शन, ठीक है ना। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 स्टेप पे वर्क किया। पहला क्या, उन्होंने क्या, सिक्योरिटी एक्शन, मतलब पुलिस एक्शन किया। पुलिस एक्शन के कैंप को रेड किया, उनके जहाँ जहाँ उनके कैंप लगे थे उनको रेड किया, वहाँ पे लोगों को मारना काटना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। लीडर को बहुत ज़्यादा पकड़ा और उनको बहुत जनों का इनकाउंटर हुआ, अदरवाइज वो कोर्ट में जाकर फांसी मिली उनको, ठीक है ना। इससे फायदा क्या हुआ कि माओस की जो पावर थी बहुत कम हो गई, ठीक है। उनके लीडर पकड़ में आने लगे यहाँ पे। सेकंड, उन्होंने क्या, डेवलपमेंट, ये सरकार कर रही है। पहले तो पुलिस सेक्शन किया, दूसरा डेवलपमेंट किया उन्होंने। कैसे किया? रोड बनाए, स्कूल्स, बैंकिंग वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह बनाई, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों को उनसे कनेक्ट किया। इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने
माओइज्म का सपोर्ट कर रखा था ना, वो लोगों पीछे हट गए। उन्होंने कहा यार ठीक है, हमारी तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने लग गई, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने लगी तो हम माओइज्म की तरफ क्यों जाए। क्या लोग भाग माओइज्म माओइज्म की आइडियोलॉजी के लिए गए थे उनके साथ में, मतलब कि वो नक्सलवादी क्यों बने थे, आइडियोलॉजी की वजह से, या फिर उनको इनजस्टिस मिला था इसलिए। इनजस्टिस मिला था। इनजस्टिस कैसे मिला, क्योंकि माइनिंग कंपनी आ गई थी, बस बात समझ में आई ना। ये माओइज्म की आइडियोलॉजी को तो आज तक नहीं जानते बेचारे, गांव के लोग बाग तो आज भी नहीं समझते कि वो माओइज्म की आइडियोलॉजी क्या है। वो तो जानते कि हमारे साथ अन्याय हुआ यार, हमारी जमीनें ले ली माइनिंग कंपनियों ने, इसलिए हम तो माओइज्म के साथ गए, इसलिए हमने बंदूकें पकड़ी। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब लोगों का सपोर्ट यहाँ पे खत्म हो गया, जैसे डेवलपमेंट को मिलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो माओइज्म का जो बेस था, जो पब्लिक का सपोर्ट था, पूरा पूरा चला गया, ठीक है सर। मूवमेंट फेल क्यों हुआ भाई, अगर माओइज्म इतना स्ट्रॉन्ग था तो मूवमेंट फेल क्यों हुआ। एक मूवमेंट फेल होने का कारण था कि सरकार ने हेल्प की, कैसे किया, एक तो पुलिस एक्शन किया, सिक्योरिटी एक्शन किया, सेकंड डेवलपमेंट किया। और किस लिए हुआ, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी थी ना माओइज्म की, ये चाइना से इंपोर्टेड थी। भाई माओ तो चाइना में पैदा हुआ था, ठीक है ना, वो तो वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ था। अगर आप बाहर की चीज़ों को यहाँ लाके कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद वो नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग है, इंडिया की रियलिटी कुछ और है, और माओइज्म यहाँ पे चिपक नहीं पाई। लोग भाग माओइज्म की तरफ इसलिए गए, बंदूक इसलिए उठाए क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था, इसलिए नहीं क्योंकि उनको माओइज्म आइडियोलॉजी समझ में आ गई थी। बेचारे उनको तो आज भी कुछ समझ नहीं आता है, वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे अपनी, उनको समझ में आया कि हमारे साथ अन्याय हुआ, बंदूक उठाई मारना स्टार्ट कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है। लोग आइडियोलॉजी के लिए माओइज्म में नहीं गए थे, इनजस्टिस के लिए गए थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको इनजस्टिस मिल रहा था, उनको न्याय कहीं मिला ही नहीं। और लास्ट में क्या हुआ, क्यों फेल हुआ ये, एक तो माओइज्म बाहर की थी, दूसरा आइडियलिज्म के लिए नहीं गए थे, वो इनजस्टिस के हिसाब से गए थे लोग बाग माओइज्म में। थर्ड क्या हो जाएगा, माओज ने क्या किया, हिंसा बढ़ाई, वो ज़्यादा नक्सलवादियों ने बहुत ज़्यादा हिंसा की, वहाँ पे लोगों को मारना काटना स्टार्ट किया, ठीक है ना, चाहे वो पुलिस पर्सन हो चाहे आईएएस हो। मैंने 2-3 बार न्यूज़ में पढ़ा था कि इसे आईएएस को भी इवन किडनैप किया गया था, लास्ट में उसको मार भी दिया गया था। माओज ने बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ाई तो लोग बाग डर गए, ये तो आदिवासी गरीब आदमी थे बेचारे, भाई तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, ये डर गए, इन्होंने सपोर्ट खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब दो एक्शन से हुआ, एक तो माओइज्म बाहर से आया कॉपी था, सेकंड इनजस्टिस के हिसाब से लोगों ने इनके साथ मिले थे, नक्सलवादी के साथ मिले थे। लास्ट क्या हो गया कि लोग बाग डर गए क्योंकि माओइज्म ने इतना ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा कर दिया था, और बाद में सरकार ने भी सिक्योरिटी एक्शन भी किया उनके साथ में, और डेवलपमेंट में भी हेल्प की। चलो ठीक है, तो आदिवासी ने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। मतलब अगर आप माओइज्म टेररिस्ट बढ़ा देगा तो सही बात है, उनको तो शांति चाहिए थी, वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे लोग भाग, तो ठीक है भाई। लेकिन जो प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब इतना होने के बाद भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि देखो सोच के देखो, मैंने क्या कहा कि जो लोग बाग नॉर्मल लोग बाग थे ना, आदिवासी थे, वो माओइज्म की तरफ जुड़े। क्यों जुड़े, क्योंकि माइनिंग कंपनियों ने इनकी ज़मीन ले ली थी, गवर्नमेंट ने आज तक इनको ज़मीन वापस नहीं दी। मतलब माओइज्म को ख़त्म कर दिया लेकिन ज़मीन आज तक नहीं दी गवर्नमेंट ने इनको, जो आके आदिवासी थे। तो प्रॉब्लम तो अभी तक भी वो है, ठीक है। तो आज भी ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज़मीन का अधिकार। आज भी आदिवासी को ज़मीन का अधिकार उनके पास नहीं मिला है। एफआरए क्या होता है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बोलता है कि जो व्यक्ति आदिवासी है या फिर जो व्यक्ति ट्राइबल कम्युनिटी से है, जो कि जंगलों में रहते हैं ना, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है सर, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह को बेच सकते हैं, वो हनी को बेच सकते हैं, वो लकड़ियाँ बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, फॉरेस्ट की लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेस्ट में अपना घर बना सकते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी उनको परेशान नहीं कर सकता। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है। खास बात क्या है, यहाँ पे घर बना सकते हैं, लेकिन माइनिंग ने तो उनका घर को छीन लिया था। मतलब कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को तो माइनिंग कंपनी ने वॉयलेट कर दिया है, और गवर्नमेंट इनको अवैध ज़मीन नहीं दे रही, तो ये तो परेशानी आदमी वहाँ पे परजिश कर रही है ना। मतलब परेशानी तो आज भी है ज़मीन की। चलो ठीक है, दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे खाना और पोषण, वहाँ पे मेलन्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई है। सही बात है, गवर्नमेंट वहाँ पे इतना हेल्प नहीं कर पा रही, फूड वगैरह को अच्छे से प्रॉपर बच्चों को भेज नहीं पा रही, तो वहाँ पे मेलन्यूट्रिशन काफ़ी हाई हो रही है। एनीमिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सेकंड की वजह वहाँ पे स्कूल्स हॉस्पिटल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं, बैंकिंग वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है, और माइनिंग आज भी वहाँ पे हो रही है, और माइनिंग से जो गांव है पूरे के पूरे शिफ्ट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। आज भी गांव को बाहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, तो उनको पसंद नहीं आएगा ना, किस व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पसंद आएगा, ठीक है। बंदूक कम हुई पर दर्द आज भी हुई है। दर्द क्या है, मेन दर्द क्या है वहाँ पे ज़मीन का। आज भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो क्लेम है ना, उनको गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर रही है, और तो ये दिक्कत हो रहेगी। क्यों गवर्नमेंट सॉल्व क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उनको माइनिंग इंडस्ट्री को शायद हेल्प करनी होगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या हैं, एडिटोरियल ने सॉल्यूशन बहुत अच्छे बताए। पहला सॉल्यूशन बताया इन्होंने, कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो क्लेम्स है ना, उनको जल्दी निपटाओ। कौन से, लैंड वाले, जो कि आदिवासियों के लैंड के राइट है, उनको फटाफट वापस निपटाओ, अदरवाइज लोग बाग वापस बंदूक पकड़ लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। पहला समझ में आ गया। सेकंड क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आना है, मतलब कि रोड तो बनाना ही है, उसके साथ में स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, और हमें बैंक फैसिलिटी वगैरह सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल करानी है उन नक्सलवादी इलाकों में, ठीक है। थर्ड क्या होगा, हमें रिहैब तो करना ही है, लेकिन रिहैब करना है डिस्प्लेस से पहले। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है, माइनिंग वगैरह है, ये प्रोजेक्ट है
जैसे ही वहाँ पे सेटअप होते हैं ना, हैंड टू हैंड उनको कंपनसेशन दो, हैंड टू हैंड जो आदिवासी उनको कंपनसेशन दो, काफ़ी पैसा दो उनको, प्लस उनको रीहाउस कर दो, मतलब उनके लिए नए घर बनाओ। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आदिवासी कोई घर बना के रह रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली यहाँ पे घर बना के रह रहा है वो, माइनिंग वाले ने कहा भाई ये तो ज़मीन हमको चाहिए, हमें माइनिंग करनी है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे आयरन या बक्सट की माइनिंग करनी है, तो गवर्नमेंट इसको दूसरी जगह भेजने से पहले इसको कंपनसेशन भी देगी प्लस न्यू हाउस भी देगी। अगर ऐसा करोगे तब जाके उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ गवर्नमेंट हमारे साथ में। फोर्थ क्या होगा, लोकल ग्रीवेंस रिड्रेस बनाओ, मतलब कि ग्रीवेंस का मतलब होता है परेशानी, रिड्रेस मतलब होता है सोल्यूशन, मतलब लोकली कोई भी परेशानी है तो उसको सोल्व करो। कैसे करेंगे, ग्राम सभा को एम्पावर करो वहाँ पे, ठीक है, लीगल एड दो वहाँ पे गरीबों को। अगर आप फ्री में लोअर प्रोवाइड करेंगे तो हाँ वो अपने कोर्ट में जाकर के अपना फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसकी क्लेम को जल्दी सेटल कर पाएगा। थर्ड क्या होगा, इकोनॉमिक ऑप्शन दो वहाँ के लोगों को। कैसे, लिवलीहुड प्रोग्राम बनाओ वहाँ पे, जैसे कि मनरेगा वगैरह उनको ज़्यादा वहाँ पे प्रोवाइड करो। सेकंड, जो वहाँ पे यूथ है उनको स्किल ट्रेन करो, भाई उनको स्किल दो कोई ना कोई काम की, सिलाई चलाने की या फिर ITI में करने की, तो उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी। लास्ट क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना है हमें। कैसे, पुलिस कम्युनिटी को आउटरीच करना है और वहाँ पे उसको अकाउंटेबल बनाना है पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे, अगर किसी पुलिस ने किसी आदिवासी के साथ में अत्याचार किया, एट्रोसिटी की है ना, तो उस पुलिस वाले को अकाउंटेबल ठहराओ और वहाँ पे उसको भी जेल वगैरह करा, उसके साथ भी जो लीगल प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट करो, ताकि लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ये 6 के 6 सामने बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट लगे सारे के सारे। पहला होता है फॉरेस्ट एक्ट है, मतलब जो भी इनके जमीन को क्लेम है उसको फटाफट सॉल्व करो। सेकंड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, रोड तो बनाए पर स्कूल्स वगैरह भी बनाने हैं, उनको रिहे अच्छे से करना है। भाई आप बाद में करते ना, पहले उनको कंपनसेशन के और उनको घर बना दो उनके लिए। ठीक है, लोकली इनकी परेशानी को सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे करने के लिए, नहीं, उनके गाँव में बना दो ना भाई, ग्राम सभा को एम्पावर करो, इकोनॉमिक ऑप्शन दो इनको। ठीक है, कैसे दोगे, स्किल्स वगैरह दो इनको, और यहाँ पे कोऑपरेटिव वगैरह बनाओ उनको उनके लिए। ठीक है, और एक ट्रस्ट बिल्ड करो उनके लिए। अगर पुलिस वगैरह होती है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होती है, वो उनके साथ में हेल्प करे उनको। ठीक है ना, मतलब एक तरह से उनको गाइड करे जो वहाँ के आदिवासी उन सबको। ठीक है, सिंपल गोल क्या रहेगा, सिर्फ सिक्योरिटी से कुछ नहीं होगा, लोगों का भरोसा भी जीतना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, UPC पॉइंट के लिए क्या होगा कि वॉयलेंस को कंट्रोल करना तो बहुत आसान है। वॉयलेंस को कंट्रोल कैसे कर दोगे, भाई आप पुलिस ज़्यादा लगा दो, अगर आपके सामने टेररिस्ट अगर 10 हैं तो आप 1000 पुलिस लगा दो। ठीक है, तो वॉयलेंस कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन क्या वहाँ पे शांति आएगी, वहाँ पे शांति कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, वहाँ पे पीस कभी नहीं आ पाएगा। पीस आएगा इन जैसे को जब आप खत्म करोगे तभी पीस आएगा। क्यों, अगर 10 टेररिस्ट थे, इनको देख करके 50 और बन जाएंगे। ठीक है ना, आप यहाँ के रूट कोज को खत्म करो, यहाँ पे जो परेशानी उसको खत्म कर दोगे, जो है इनको इन 10 टेररिस्ट को इनजस्टिस लगा, अगर उसको सॉल्व कर दोगे ना, तो नए टेररिस्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मतलब इनजस्टिस को खत्म करना है हमें। ठीक है, क्या ये वापस भी आ सकता है, क्या माओइज्म, हाँ आ सकता है, अलग अलग तरीके से आ सकता है। या तो लीगल एक्टिविज्म से आ जाए, लीगल एक्टिविज्म से कैसे आएगा कि वो कोर्ट वगैरह के थ्रू परेशान करने लग जाए गवर्नमेंट को। सेकंड, ट्राइबल मूवमेंट्स बनाए वो, हाँ सही बात है, ट्राइबल राइट्स मूवमेंट वगैरह आ जाए कि भाई कि हमारे तो जमीन हमें वापस दो वगैरह। और सोशल मोबिलाइजेशन हो जाए, हाँ भाई लोग बाग जनता ही सड़क पर आ जाएगी, फिर तो परेशानी हो जाएगी। अलग अलग तरह से माओइज्म आ सकता है। अभी तक तो बंदूक हुई थी, बंदूक को हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बहुत सारे तरीके अभी भी बाकी उन माओइज्म को गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए। लास्ट कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे कि माओस जो मोमेंट था उसने गरीब और आदिवासी लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि उनके साथ में अन्याय हो रहा था। अगर इनजस्टिस होगा तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो जस्टिस संभालेंगे, और जैसे ही आदिवासी ने जस्टिस संभालने की कोशिश की तो वो माउस में मिल गए, उन्होंने बंदूक उठा ली, और सरकार ने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में मिलकर के इंजस्टिस को ख़त्म कर दिया है। और ये बात सही भी कहीं ना कहीं, भाई उन्होंने पुलिसिंग भी अच्छी की और डेवलपमेंट रोड्स वगैरह भी बनाए, तो उससे इंजस्टिस काफ़ी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन असली शांति तब आएगी जब वहाँ पर लोगों को लैंड राइट्स, हेल्थ, एजुकेशन, रिहा वगैरह वो सब के सब मिलेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत रहेगी वहाँ पे। थैंक यू।